हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक टॉप बनाने जा रही हूँ। बेबी टॉप है, 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा ये टॉप। देखिए, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे बना करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये मैंने एक साइड का जो है पोर्शन बना लिया है। नीचे से मैंने जो है इस तरह से इसमें इस तरह से ये वाला जो है फ्रिल बनाई है। देखिए, इस तरह से ये वाली फ्रिल बना करके ऊपर मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है। आप कोई भी इसमें डिज़ाइन डाल सकती हैं। जो फ्रिल है वो मैं आपको आज बना करके दिखा रही हूँ। फ्रिल बना करके दिखाऊंगी। ऊपर ये जो यहाँ पे बनाया है ये मैं बना करके आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 68 फंदे लिए हैं। 68 फंदे लेकर के फिर मैंने फ्रिल बनाई है। फिर यहाँ से फंदे फिर से 68 उठाए हैं और ऊपर इसको बनाना स्टार्ट किया है इस तरह से। अब सबसे पहले जो है हमें फ्रिल बनानी है। देखिए, सबसे पहले हमें फ्रिल बनानी है तो इस तरह की देखिए बेबी वूल मैंने यूज़ की है। देखिए, बेबी सॉफ्ट है, वर्धमान की वूल है। तो इस तरह की वूल जो है ये यूज़ करूँगी मैं। 2 कलर की वूल है। देखिए, ये मेरे पास एक जो है गोला पड़ा हुआ था, बचा हुआ था, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट में से, तो वो मैंने जो है इसमें इस तरह से ऐड किया है। ये 2 लाइनें इसमें बनाई हैं। हर एक पल्ले में 2 लाइनें बनानी हैं। तो आप कोई भी वूल यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो है ये वूल यूज़ की है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने जो है इसको कोई भी वूल से बना लेना है जो आपको अच्छी लगे। लेकिन अगर छोटे बेबी के लिए है तो आप जो है बेबी वूल ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट वूल होती है। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमने फंदे बनाने हैं। फंदे थोड़े से फंदों में मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रिल में मैंने आपको बताया है कि फ्रंट साइड में और बैक साइड में हमने 68 फंदे लेने हैं। तो यहाँ पे थोड़े फंदे बना करके मैं आपको फ्रिल बना करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने इस तरह सिंगल धागे के साथ फंदे बनाने हैं। जितने आपने फंदे बनाने हैं उस हिसाब से आप जो है इस तरह से फंदे ले लीजिए। ऐसे मैं फंदे डाल लेती हूँ। देखिए, 50 फंदे हैं, 40 फंदे हैं, सॉरी 40 फंदों में मैं आपको ये वाली फ्रिल बना करके दिखा रही हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट रो जो है मेरी उल्टी साइड से आ रही है, तो पूरा इसे उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक रो है ये। इसे इस तरह से सबसे पहले उल्टा बुन लेती हूँ इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, एक रो हमारी जो है उल्टी साइड से हमने बना ली। अब देखिए दूसरी बार क्या करेंगे, एक फंदा उतारेंगे और एक इसके बाद जो है देखिए इस तरह से 1 2 3 4। चाहे तो आप इस तरह से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से। देखिए, एक फंदा उतारा, एक उल्टा बुना, फिर धागे को इस साइड में रहने दिया, फिर एक के ऊपर जाली बना ली, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4। मैं 4 फंदों का गैप दे रही हूँ। आप 2 फंदों का भी दे सकते हैं, 1 फंदे का भी दे सकते हैं। आप जो है इसे अपनी मर्जी से जो है फंदे ले सकते हैं बीच में। फिर एक फंदे के ऊपर इस तरह से जाली बना ली, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4। फिर हमने धागे को इस तरफ ही रहने देना है, एक फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर आगे 1 2 3 4 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ ही रहने देना, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो जब ये फंदा जो है यहाँ पे धागा घूम जाएगा तो यहाँ पे जाली बन जाएगी और बाद में आकर के इसमें फंदा हो जाएगा। तो फिर अपनी तरफ धागा, 1 2 3 4। देखिए, फिर से इसी तरफ अपने ऊन रहने देना है और एक फंदा सीधा बना लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 2
3 4, फिर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर 4 उल्टे, 4, देखिए 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे आप उल्टे बनाएंगे, 1 2, और ये हमारा ये वाला फंदा है। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा था, यहाँ पे 3 फंदे आए, टोटल मिला के हमारे पास 4 फंदे हो जाएंगे उल्टे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है सिल जाएगा। यहाँ पे एक फंदा है, यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास 4 फंदे हैं, जैसे हमने बीच में 4 फंदों का गैप दिया है। अब उल्टी साइड में हम जो है देखिए इस फंदे को उतारेंगे, इसके बाद हमारे पास 2 फंदे सीधे आएंगे जो उल्टे हैं दूसरी तरफ से, और 2 फंदे देखिए जाली वाले को भी हम इस तरह से उल्टा बना देंगे। फिर धागा बैक साइड, 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर 4 सीधे। तो उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वो वैसा बनाना है, जो जाली वाला है उसे भी हम उल्टा बुनेंगे, देखिए इस तरह से। फिर 4 सीधे, एक सिलाई में फिर से आपको दिखा देती हूँ बना करके, उसी तरीके से आपकी जालियां बढ़ती हुई जाएंगी, फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से आपने 7 जालियां जो है बनानी है। आपकी इच्छा है, आप जितनी चौड़ी झालर बनाना चाहते हैं उतनी जालियां आप बना लीजिए और फंदे आपके बढ़ते हुए जाएंगे। तो मैंने तो 40 फंदों पे जो है ये बॉर्डर बना करके आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। दो फंदे उल्टे, 4 सीधे, फिर 2 उल्टे देखिए, और 2, एक फंदा सीधा और एक हमारा एज स्टिच है, उसे इस तरह से बुन दिया। अब देखिए आपने क्या करना है, फिर एक फंदा उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये जाली वाला जो फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे, और इस फंदे को हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, इसके आसपास, इसके इस तरफ जाली बनानी है फिर से। तो हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे, एक फंदा पहले जाली का, दूसरा जाली वाला हो गया, अब अभी वाली जाली, और ये वाला फंदा। अब 3 फंदे हमारे पास सीधा हो गया। फिर 1 2 3 4। अब एक बार फिर से देखिए जैसे जाली वाले फंदे को हम इस तरह से नॉर्मल सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, इस फंदे के इस तरफ ही हमने जाली बनानी है। तो जो जाली बनी हुई है फंदा बन जाएगा, फिर हमने आते हुए सिलाई में जाली बनानी है तो फिर एक फंदा बन जाए। इस तरह से आपने जो है इसे बनाना है, जालियां बनती हुई जाएंगी और फंदे बढ़ते हुए जाएंगे इस तरह से। देखिए एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बना लिया। देखिए पहले हमारे पास एक फंदे के ऊपर हमने जाली बनाई थी, अब 2 के ऊपर देखिए 2 फंदे हो गए, फिर ये तीसरा फंदा हो गया। इसी तरह से आपने जो है इस फंदे को हाथ नहीं लगाना है, इस फंदे को सीधा ही बुनेंगे, इस फंदे को इस तरफ बुनते हो जाएंगे, यहाँ पे जाली बनेगी बीच में। तो इस तरीके से आपने 7 जालियां बना लेनी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये देखिए ये मैंने 7 जालियां बनाई हैं, और इस तरह से फंदे बढ़ते हुए जहाँ पे गए हैं, एक फंदे के इस तरफ हमने जालियां बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी बना करके जो फंदा जैसा दिख रहा था, अब हम यहाँ पे सीधी सिलाई में इन फंदों को सभी को बंद कर देंगे इस तरह से, एक एक करते हुए सभी फंदों को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं 40 फंदों के हमारे पास 7 फंदे हमारे हर एक फ्रिल में बढ़ गए हैं, मतलब कि हर एक डिजाइन में 7 फंदे यहाँ पे बढ़े हैं। देखिए तो टोटल मिला के हमारे पास 1 2 3 4, टोटल 8 फंदे ये हैं, 4 फंदे ये हैं। तो इस तरह से हमारे जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, तो जिनसे हमारी फ्रिल जो है बनेगी। अब इसमें इस तरह से आपने सारे फंदों को एक एक करते हुए वाइंड ऑफ करना है। देखिए सभी फंदों को बंद करते हुए हम गए
और लास्ट में हमारे पास इस तरह से इस फंदे को भी बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस धागे को काट देंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो फंदे हैं हमारे पास, देखिए ये फ्रिल जो है ये बन गई है हमारी। अब यहाँ पे जो है चाहे आप इस धागे के साथ इस धागे को जोड़ लीजिए इस तरह से। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे फंदे, यहाँ से हम फंदे फिर से उठाएंगे। देखिए इस तरह से एक ऐसे, देखिए यहाँ से इस तरह से हमारे पास 40 फंदे हैं, तो 40 फंदे हम यहाँ से नीचे से उठा लेंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए इस तरह से हम फंदे जो है उठा लेंगे। हर एक फंदे में से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ से जैसे इस तरह से, इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से उल्टा करके इस फ्रिल को यहाँ पे हमने फंदे बनाए थे वहां से हम फंदे फिर से इस तरह से उठा लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से आपने फंदे उठा लेने हैं सारे। तो देखिए फ्रेंड्स 40 फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। अब इन 40 फंदों को हमने उठा लिया, तो अब इसको ये मैंने आपको झालर बना करके दिखा दी। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने जैसे आपको बताया है ये वाले जो है ये मैंने 68 फंदे लिए हैं यहाँ से। ये देखिए ये 68 फंदे हैं, इनको फिर यहाँ से झालर पूरी करके यहाँ से यहाँ पर झालर हमारी पूरी हो गई। यहाँ से हमने जो है फंदे उठा लिए। फिर इसमें जो है आगे कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसको एक सिलाई तो इस तरह से हम इसी कलर से बनाएंगे, उल्टे उल्टे फंदों की पूरी बनाएंगे। इसके बाद जो है 2 सिलाइयां मैं जो है दो सिलाइयां डार्क पिंक जो है ये वाला कलर ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इस तरह से पहले एक सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इस कलर को लगाएंगे और 2 सिलाइयां हम इसकी बनाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाएंगे, मतलब कि हमारी जो है एक लाइन यहाँ पे एक लाइन दिखनी चाहिए ऐसे, इस तरह से। देखिए ये एक लाइन इसकी बनाएंगे, फिर 2 लाइन लाइट पिंक की बनाएंगे, फिर एक लाइन जो है इस पिंक की बनाएंगे डार्क पिंक की, फिर एक लाइन जो है लाइट पिंक की। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 12 सिलाइयां हमने जहाँ पे बना लेनी है। तो टोटल हमारे पास 12 सिलाइयां होगी। 4 सिलाइयां हमारी ये डार्क पिंक की होंगी और 8 सिलाइयां हमारी 1 2 3 4 8 सिलाइयां हमारी जो है लाइट पिंक की होंगी। तो इस तरह से आपने अगर बनाना है, अगर दूसरा कलर आप जो है लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है इसमें लगा लीजिए। अब इसकी लेंथ बता देती हूँ आपको कि आपने जो है इसकी लेंथ कितनी बनानी है। वैसे तो आप अपनी बच्चे के अकॉर्डिंग बनाइएगा लेंथ, लेकिन फिर भी जितनी मैंने बनाई है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी है। देखिए इस तरह से आप नापेंगे
तो अगर हम फ्रिल को छोड़ देंगे, झालर को छोड़ देंगे तो 9 इंच के करीब बनी है। अगर फ्रिल को साथ लेते हैं तो हमारी 11 इंच के करीब है। तो इस तरह से आपने जो है इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने बनानी है। ये देखिए, यहां से अगर आप नापेंगे तो 11 इंच के करीब हमारी लेंथ बनी है विद फ्रिल। अगर फ्रिल को छोड़ते हैं तो 9 इंच के करीब है। तो इतनी जो है हमारी इसकी लेंथ हमने बनानी है। इसके बाद जो है फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल की कटिंग हमने कैसे करनी है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसमें हमने इतना बनाया है। अब देखिए यहाँ से हम जो है आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से पहले 3 फंदे घटाएंगे, 1 2 3 फंदे घटाने के बाद बाकी आपने उसी तरीके से बनाना है जैसा आप बनाते आए हैं। अगर कोई डिजाइन डाल रहे हैं तो डिजाइन डाल लीजिए, अगर प्लेन बना रहे हैं तो प्लेन बना लीजिए। इसको इस तरह से आपने यहां तक जो है बुन लेना है। फिर आते हुए हमने 3 फंदे घटाने हैं उल्टी साइड से। तो 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम बना लेंगे। अब देखिए दूसरी साइड से पूरी रो हमने कंप्लीट किया। यहां से हम फिर से 3 फंदे घटाएंगे। देखिए 1 2 और 3। अब पूरी सिलाई हम यहां तक ऐसे ही बना देंगे। आधे फंदे हम जो है, आपके पास जितने भी फंदे हैं उनमें हमने उनको डिवाइड करना है। देखिए इस तरह से आधे फंदे हम इस साइड में रखेंगे, आधे फंदे हम इस साइड में रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ पे देखिए 3 फंदे यहाँ पे घटा लिए, 3 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए। टोटल हमारे पास जो है अब 14 जो है देखिए 28 फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दूना 28 और 1 29। 29 फंदे हमारे पास इस तरफ है, 29 हमारे पास इस तरफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 29। ये फंदा हमारा जो है यहाँ पे एक फंदा हमारे पास और ज्यादा है। अब हमने देखिए क्या करना है, इस फंदे को हमने ऐसे ही रखना है। तो 3 फंदे हम इस साइड से लेंगे और इस फंदे को भी साथ लेंगे और 3 फंदे हम इस साइड से लेंगे। मतलब कि इस फंदे को हम बीच में रखेंगे, 3 इस साइड से 3 इस साइड से। टोटल हमारे पास जो है 7 फंदे होंगे। देखिए 4 5 6 7। अब देखिए हमारे पास कितने फंदे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे डिवाइड हमने करना है फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब हमारे पास यहाँ पे 26 फंदे हैं, तो 26 ही हम इस तरफ रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 26 हमारे पास इस तरफ हो गए, 26 हमारे पास इस तरफ हो। बीच में बचे 1 2 3 और ये 1। तो हमारे पास टोटल 7 फंदे हैं। तो यहीं से हम वापस जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने गला बनाना है, बैक साइड बनानी है इसकी। टॉप है तो बैक साइड में इस तरह से देखिए गले को बनाएंगे। 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे हमने सीधे, बाकी जो हमारा जो है डिजाइन वैसा ही चलता रहेगा। अब एक हिस्सा हमारा यहाँ पे बुना जाएगा, फिर दूसरी साइड में दूसरा हिस्सा बुना जाएगा। तो पहले एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे हम इस तरह से। देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ फिर से। इसी तरीके से आपने
दूसरा बनाना है। दूसरा भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी जब बनाना शुरू करूंगी वहां से, क्योंकि पहले इस तरफ जो है एक हिस्सा जो है इसका एक तरफ का बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए, जो भी आप डिजाइन डाल रहे हैं उसी तरीके से आपने डिजाइन को बनाते हुए जाना है। दूसरी साइड से अभी हमने 2 फंदे और घटाने हैं। देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से। तीन के बाद 2 फंदे घटाएंगे, फिर बाकी सिलाई हमारी पूरी उसी तरीके से चलेगी। जैसे हम बनाते आए हैं, फिर हम 7 फंदे जो हैं, ये वाले 7 फंदे हम उसी तरीके से बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर बनाया जाएगा उसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से यहाँ से हम वापस जाएंगे। देखिए आगे हमने बुनना नहीं है, इन 26 फंदों को हम ऐसे ही रहने देंगे। जब हम यहाँ से 3 फंदे हमने घटा दिए हैं, जब यहाँ से 2 फंदे घटेंगे फिर हमारी जो है ये वाली साइड बनेगी। तो इस तरह से यहाँ से वापस जाएंगे। देखिए यहाँ से वापस जाएंगे और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से जो आपका डिज़ाइन होगा वो आपने बनाना है। इस तरह से जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं, अगर ये वाला डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, तो मैं आपको डिज़ाइन जो है बता दूंगी। इस तरह से आपने लास्ट तक जो है इसे बनाना है। लास्ट वाला फंदा हम बिना बुने लेंगे। इस तरह से देखिए, ये वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। यहाँ से ये आर्म होल की कटिंग हो रही है यहाँ पे, तो आपने बिना बुने फंदा लेना है। तो अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे और 1 फंदा घटाएंगे। पहले हमने 3 फंदे घटाए, फिर 2, फिर 1 फंदा यहाँ से इस तरह से घटा देंगे। मतलब कि 3 2 1 की कटिंग हमारी कंप्लीट अब हो गई है। अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ तक आएंगे और 7 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमने जो है, जब तक हमारी आर्म होल की कटिंग जो है कंप्लीट नहीं हो जाती, उससे 2 इंच या 1.5 इंच पहले हमने जो है गले की कटिंग करनी है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले सबसे हमने जो है इसमें देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बटन पट्टी बनानी है दोनों साइड से। और फिर हमने जो है, क्योंकि ये बैक साइड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच के करीब जो है इसकी कटिंग करेंगे। जब 1 इंच हमारा जो है यहाँ पे ये वाला रह जाएगा आर्म होल, तो यहाँ पे हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं गले की पट्टी को और आर्म होल को इतना सा बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे 7 फंदे हैं, यहाँ पे हमने बटन होल बनाना है। तो बटन होल हम कैसे बनाएंगे? 4 फंदे बुने, फिर धागे को इस तरफ घुमाया और 2 फंदों का एक बना देंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक बटन होल हमारा बन जाएगा। यही आपको बताना था। और तो अब इसकी जो है ये 2 4 6 7 फंदे हमारे हो गए। अब इसको हमने जो है इस तरह से बटन होल बनाते हुए जाना है। मतलब कि जितने भी आपके बटन होल बने, आपने जो है आपने देख लेना है कितनी हमारी बटन पट्टी बनेगी, कितनी लंबी, मतलब कि उसके हिसाब से आपने बटन होल बनाने हैं। तो इस तरह से आपने जो है आर्म होल की लंबाई जो है कंप्लीट करनी है। उसे 1 इंच पहले हमने जो है गले की कटिंग करनी है। तो इसकी लंबाई थोड़ी मैं कंप्लीट कर लूँ,
फिर आपको इसके गले की कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बैक साइड का गला हम बनाएंगे तो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा ऊंचा रहेगा, क्योंकि डीप नहीं जाएगा ये इस तरह से। अब हमारा जो है आर्म होल जो है बन चुका है, यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने जो है इसे सीधा सीधा बुनते हुए जाना है, इसमें अब फंदे को घटाना नहीं है। देखिए इस तरह से 3 2 1 की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने इसको सीधा ऐसे बुनते हुए जाना है, नॉर्मली जैसे बुनते हैं। और जो है हमारी बटन पट्टी, बटन होल बनाते हुए से इसकी लंबाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है आर्म होल की कटिंग भी हमने कंप्लीट की है और यहाँ पे ये बटन पट्टी भी बन गई है। अब देखिए आर्म होल की कटिंग कितनी है। देखिए आर्म होल की लंबाई जो है, अगर आप यहाँ से नापेंगे तो यहाँ तक जो है 4 इंच के करीब हमारी बन चुकी है। अब इसमें अभी हमारी जो है गले की कटिंग होगी तो यहाँ पे आर्म होल फिर से बुना जाएगा। तो यो देखिए यहाँ पे जो है 7 फंदे तो हम जो है गले की पट्टी के रखेंगे, बटन पट्टी जो होती है। देखिए 2 4 6 7, इन फंदों को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे, जैसे आप बुनते आए हैं इस तरह से 6 और ये 7। अब देखिए इन 7 फंदों को इस तरह से बुन लिया। अब यहाँ पे हमने पहले 1 2 एक फंदा घटा दिया, 2 3 4। तो सबसे पहले हमने 4 फंदे कम करने हैं, तो हम शोल्डर पे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1, तो 15 फंदे हम शोल्डर पे रखेंगे। तो बाकी बचे 4 फंदे हमने घटा दिए, बाकी बचे हमारे 3 फंदे, तो इन्हें हम इस तरह से बुन देंगे। बाकी डिज़ाइन हमारा उसी तरीके से चलता रहेगा। इस तरह से हमने ये पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है। उल्टी साइड से फिर यहाँ तक आ जाएंगे इस तरह से। जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए आगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम आगे इस फंदे को बिना बुने ही उतारना है, ताकि जहाँ पे जो है सीढ़ी नुमा जो कटिंग बनती है वो नहीं बनेगी, इससे स्मूथली कटिंग बनेगी। तो अब देखिए 4 फंदे हमने पहले घटाए, अब हम 1 2 3 फंदे हम यहाँ पे घटा लेंगे और बाकी पूरी रो उसी तरीके से बुनेंगे। अब आपने देखना है हमारे पास कितने फंदे बचे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15, एक फंदा बचा तो इसे हम अगली सिलाई में आते हुए घटा देंगे, क्योंकि बैक साइड है थोड़ा डीप नहीं बनेगा ये गला। इस तरह से पूरी रो हम ऐसे बना लेंगे, फिर उल्टी साइड से बना लेंगे यहाँ तक, फिर हम यहाँ पे एक फंदा और कम कर। अब देखिए फिर यहाँ तक आ गए हैं, फिर हम एक फंदा अब कम करेंगे। 4 3 फिर एक फंदा हमारा कम हो गया। यहाँ पे बचे हैं हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। इन 15 फंदों को हम थोड़ा सा और बुनेंगे, आधा इंच के करीब हम और बुन लेंगे। फिर हमारी आर्म होल की कटिंग भी पूरी हो जाएगी और गला जो है गले की शेप भी बन जाएगी। देखिए
यहाँ पे ये कटिंग हो गई गले की। ये वाले फंदे अब साथ में लेंगे हम, जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो ये वाले फंदे भी साथ लेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरह से इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो गले की कटिंग भी हो गई और हमारी आर्म होल की कटिंग भी पूरी हो गई है और लंबाई भी इसकी पूरी हो गई। देखिए 5-5.25 इंच के करीब हमारी इसकी लंबाई बनी है। अब देखिए इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और दूसरी साइड को बनाएंगे। दूसरी साइड को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस साइड को हम यहीं पे छोड़ देंगे और दूसरी साइड में देखिए यहां से हमने 7 फंदे बटन पट्टी के लिए हैं, तो 7 फंदे हम यहां से उठाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2, देखिए इस तरह से उठाने हैं, 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ से उठा लिए। देखिए 4 और 3 7। अब यहाँ से हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से, क्योंकि इस साइड में हमने बटन पट्टी बनानी है। इस तरह से देखिए ये तो हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे। अब बाकी फंदों में जो जैसा डिजाइन चल रहा है वैसा हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए, अब इस बटन पट्टी को भी हम उतना बुनेंगे और वैसे ही गले की कटिंग करेंगे। जहां से गले की हमने कटिंग की है और आर्म होल की लंबाई भी इस तरह से हम पूरी करेंगे। तो दोनों हिस्सों को मैं बना लेती हूँ। अब आपने इस तरह से देखिए, ये गले की बटन पट्टी हो गई, 7 फंदे, और यहाँ से बाकी हमारा डिजाइन वैसा ही बनता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 2 1 की कटिंग की है वैसे ही हमने यहाँ पे करनी है, क्योंकि 3 फंदे हमने घटा लिए हैं, फिर 2, फिर 1 फंदा घटाने के बाद सीधा बुना जाएगा और उसी तरीके से सेम उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा। केवल हमने जो है बटन होल नहीं बनाने हैं, बटन पट्टी को हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दोनों पार्ट्स की हमारी लंबाई जो है कंप्लीट हो गई है। आर्म होल की लंबाई भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से जो है इस तरह से 5-5.25 इंच के करीब जो है ये लंबाई हमारी आर्म होल की बनी है। दोनों साइड से इस तरह से बनाना है आपने, जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी 5.25 इंच के करीब जो है हमारी आर्म होल की लंबाई बनी है। तो इस तरह से आपने जो है ये बैक साइड आएगा टॉप का, ये जो खुला हिस्सा है बैक साइड में रखेंगे हम। इसी तरीके से आपने जो है नीचे से स्टार्ट करते हुए आगे का हिस्सा बनाना है। जैसे मैंने आपको ये फ्रिल बना करके दिखाई है और ये वाला हिस्सा बना करके दिखाया है, आपने सेम टू सेम उसी तरीके से बनाना है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है ये वाला हिस्सा नहीं रखेंगे, उसमें गोल गले की कटिंग करेंगे हम। थोड़ा सा हम आर्म होल तक ऐसे ही बुन लेंगे सीधा सीधा। आर्म होल के बाद हमने जो है इतना सा बुन लेना। देखिए आर्म होल के बाद आपने 2-3 इंच तक बुन लेना है। 3 इंच तक आप बुन लीजिए। 3 इंच तक बुनने के बाद हम उसमें गोल गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें जो है जो आगे की साइड का हिस्सा है वो मैं पूरा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आगे की साइड का हिस्सा है। देखिए
आगे की साइड का हिस्सा है, इस तरह से आपने जो है यहाँ से आपने उतने ही स्टिचेस लेने हैं जितने आपने फ्रंट साइड या बैक साइड के लिए, सॉरी फ्रंट साइड में आपने उतने ही स्टिचेस लेने हैं। अब देखिए इसके बाद आपने जो है इसकी लंबाई को कंप्लीट करना है जितनी आपने फ्रंट साइड की रखी है। अब इसके बाद आपने 3 2 1 की कटिंग यहाँ पे आर्म होल की करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 3 इंच तक है। देखिए क्योंकि थोड़ा सा हम डीप रखेंगे क्योंकि आगे का गला है, देखिए 3 इंच तक का जो है इसकी लंबाई है। अब इसमें जो है हमने गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो बैक साइड का पोर्शन है उसमें 15 फंदे हमने शोल्डर पे यहाँ पे रखे हैं, 15 हमने यहाँ पे रखे हैं। तो टोटल आपने ये देखना है कि इसमें हमारे पास टोटल फंदे है कितने। तो इसमें मेरे पास जो है 53 फंदे हैं। 53 फंदों में से 15 मैं इस साइड में रखूंगी, 15 इस साइड में। तो टोटल हमारे पास 30 फंदे यहाँ पे 53 में से 30 फंदे हमने निकाल दिए, तो बाकी बचे हमारे पास 23 फंदे। तो 23 फंदों को हमने देखिए कैसे घटाना है। देखिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखिए आपने जो है डिजाइन आप जो भी बना रहे हैं वही आपने डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है टोटल 21 फंदे बुनने हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 11। अब यहाँ पे जो है हमारा गले की हमारी कटिंग होगी। ये मैं आपको इस कॉपी पे दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास 53 स्टिचेस हैं, जिसमें से हमने आर्म होल के 30 घटाने हैं। तो हमारे पास 23 फंदे बचे हैं। 23 फंदे देखिए यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए 15 ये और 15 हमारे दूसरी साइड में रहेंगे। अब बीच में हमने जो है इकट्ठे 10 फंदों को घटाना है। तो 15 ये हो गए, 16 17 18 19 20 21। तो 21 फंदे हमारे यहाँ पे एक साइड में बुने जाएंगे। 15 ये और 3 2 1 की जो कटिंग हमने करनी है वो, और 5 फंदे हमारे ये। तो अब हम देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 21 फंदे हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 21। 10 दूना 20 और ये 21 फंदे हमने जो है ये बुन लिए। अब हम 10 फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 21। अब हम यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और ये 10 फंदे जो हैं हम, एक फंदा हमारे पास 53 फंदे हैं तो एक फंदा आप यहाँ पे रख लीजिए, चाहे यहाँ पे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक आधे फंदे से कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे जो है इन फंदों को घटाना शुरू करेंगे। इस डिजाइन को मिस कर देंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 फंदे हमने इकट्ठे बंद कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक फंदा हमारा इस तरफ आ गया, जो 53 फंदों में से एक हमारा यहाँ पे आ गया।
अब देखिए 15 फंदे तो हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1। फिर हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं, फिर 2 फिर 1। पहले सारी सिलाई को हम इस तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि हम ये जो फंदे हैं इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले एक तरफ का गला हम बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं उसे वैसे ही डाल के बनाते जाइए। इस तरह से उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि आर्म होल की कटिंग हम कर चुके हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा सेंटर में से जो हमने 10 फंदे घटाए। 5 इस तरफ चले जाएंगे, 5 इस तरफ, मतलब कि सेंटर के 10 फंदे हमने घटा लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 3 फंदे हमने घटा लिए। देखिए इस तरह से आएगा। फिर अपने डिज़ाइन को अपने को कंटिन्यू करना है। फिर लास्ट तक यहाँ तक बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर यहाँ पे आके हमने, अब देखिए फिर से इस तरफ आ जाते हैं। फिर हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2 फंदों को घटाने के बाद फिर बाकी सिलाई उसी तरीके से बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं। अब इसके बाद एक फंदा यहाँ पे कम होगा। फिर उसके बाद देखिए एक फंदा कम होने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक फंदा कम होने के बाद हमारे पास बचेंगे 15 फंदे। तो इन 15 फंदों को हमने लास्ट तक बुनते जाना है, जब तक हमारे आर्म होल की कटिंग नहीं पूरी हो जाती और हमारे गले की गोलाई भी कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ। इस तरह से उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेते। अब फिर से आ जाइए यहाँ पे, फिर हम एक फंदा यहाँ पे कम कर देंगे। तो अब हमारे पास जो है ये बचे हैं 15 फंदे। अब इन्हीं को हमने जो है कंटिन्यू करते हुए जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल की कटिंग जो है पूरी नहीं हो जाती। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की हमारी जो है आर्म होल की कटिंग भी पूरी हो गई है, लंबाई इसकी, और गले की भी एक तरफ से हो गई है। अब हमने यहाँ पे जो है फिर से दूसरी साइड में उसी तरीके से घटाना है। 5 फंदे तो हम घटा चुके हैं, क्योंकि 10 फंदे हमने इकट्ठे घटाए थे। फिर हम 3 फंदे घटाएंगे, फिर 2, फिर 1। उसके बाद हमारे पास जो है 15 फंदे रह जाएंगे। फिर 3 2 1। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 15 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। तो इससे जो है इसी तरीके से बनाना है, जो हमने एक साइड का बनाया है जैसे इस तरह से, वैसे ही हमने दूसरी साइड में बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड का हमारा जो है आर्म होल की कटिंग भी पूरी हो गई है और गले की जो है लंबाई भी पूरी हो गई है। गले की गोलाई भी हमने इसको पूरा कर दिया है। अब हम देखिए क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को लेकर के इस तरह से ये शोल्डर जो है ज्वाइंट करेंगे हम। इन शोल्डर को हमने ज्वाइंट करना है दोनों पार्ट्स को लेकर के। इस तरह से सिलाइयों के साथ हम इसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से देखिए, ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो हमने एक सेफ्टी पिन में उतार लिए हैं। इन्हें हम देखिए इस तरह से बंद करेंगे। दोनों साइड को इस तरह से सीधा रखते हुए, यहाँ पे सीधा रखते हुए, यहाँ पे दोनों साइड उल्टी हैं। तो इस तरह से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। सिलाइयों के साथ में बंद करना आपको बता रही हूँ। इस तरह से देखिए 2 फंदों को इकट्ठा बुना, फिर पीछे जो बुना हुआ फंदा है उसे हम इस तरह से आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से इस फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे। फिर 2 फंदे, एक सिलाई में से एक लेना है, दूसरी सिलाई में से दूसरा लेना है, दोनों को
इकट्ठा बुनते हुए हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए इस तरह से इसको ऊपर उतार दिया, इसको बुना, पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार दिया। जैसे सिलाइयों के साथ जो है इस तरह से हमारे जो शोल्डर हैं बंद होते हैं। इस तरह दोनों को इकट्ठा बुना, इसको इसके ऊपर से उतार दिया इस तरह से, फिर इसे बुना। दोनों में से एक एक फंदा हमने लेते हुए जाना है। 15 फंदे हैं तो मैं पूरे आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको इसके ऊपर से उतार दिया। थोड़ा सा हमने हाथ जो है लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हाथ को। इस तरह से अगर फंदे ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो आपका जो है शोल्डर इकट्ठा होने लगेगा, तो थोड़ा सा हम इसे लूज रखेंगे। इस तरह से देखिए, लास्ट में इस तरह से किया और यहाँ से ऐसे, फिर इस धागे को यहाँ से काट देंगे और इसे लास्ट में बंद कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड का भी जो है शोल्डर बंद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा शोल्डर एक बंद हुआ, दूसरा यहाँ पे, तो दोनों को हम इस तरह से रखेंगे अगर, तो देखिए हमारा जो आगे का गला है पीछे के गले से इतना डीप बना है। जब हम फंदे उठाएंगे और आगे बुनेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी इस तरह से। इस पार्ट में हमने जो है इसको कैसे बुनना है, नीचे की साइड से, यहाँ से स्टार्टिंग में हमने कितने फंदे लेने हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको दिखा दी, गले की कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको दिखा दी। तो पूरा जो है इस पार्ट में इतना ही मैं बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में जो है गले के फंदे कैसे उठाएंगे और इसमें झालर जो है, जो अपनी फ्रिल बनानी है वो कितने फंदों में बनानी है, वो कैसे अटैच करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके नेक्स्ट में बाजुएं कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस पार्ट में आप इतना बुन के कंप्लीट कीजिए। आगे के हिस्से में जो है आगे का पार्ट जो होगा वो इसका गला कैसे बनाना है और बाजुएं कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सकेगी। तो मिलते हैं इसकी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।